हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माय नेम इज राधिका। आज मैं आपको सीबीएसई क्लास 10 मैथ के स्टैंडर्ड बोर्ड की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2025 के, उसके कुछ सॉल्यूशंस करवाऊंगी। ठीक है। इससे पहले मैंने यहाँ पे एक लेक्चर अपलोड किया था, उसमें 10 क्वेश्चन करवाए। अब बाकी के क्वेश्चन आज सोल्व करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है पहला। इन द एडजॉइनिंग फिगर एपी एंड ए क्यू, ये आपको फिगर दिया हुआ है, ये सर्कल है और यहाँ पे ये AP एंड AQ जो है यहाँ पे क्या है, ये टेंजेंट है टू द सर्कल विद सेंटर O, और ये सेंटर है O। इफ रिफ्लेक्स पी ओ एंगल पी ओ क्यू 210 डिग्री, ये जो है आपका 210 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल है। देन द वैल्यू ऑफ 2x इज, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे 2x, मतलब आपको पहले ये x फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 2x निकालना है। ठीक है, तो देखो अब ये AP एंड AQ टेंजेंट है, और टेंजेंट जो है ये सर्कल से, ये रेडियस है R हमारी, तो ये कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री। कोई भी टेंजेंट अगर सर्कल से एंगल जो बनाती है वो 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री एंगल, और ये भी कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है। अब देखो ये होल एंगल कितना डिग्री का होता है हमारा 360 डिग्री का, और ये कितना है रिफ्लेक्स एंगल 210 डिग्री, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा हमारा यहाँ से ये, तो ये इसको सेपरेट करो आप, ये होगा हमारा 360 डिग्री हमारा टोटल एंगल होता है। इसमें से आप ये 210 डिग्री सेपरेट करो, तो कितना मिलेगा आपको, ये 150 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल जो है हमारा कितना आया 150 डिग्री। ठीक है, यहाँ से ये वाला एंगल POQ, कौन सा एंगल, एंगल POQ। ठीक है, ये हमारा 150 डिग्री ये एंगल हो गया आपका। इसके बाद देखो अब ये 90 डिग्री एंगल P जो है 90 डिग्री, एंगल O 150 डिग्री, और एंगल Q जो है ये भी 90 डिग्री। तो आपको x फाइंड करना है, तो अब ये एक तरह से क्या, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका सम कितना होता है, इन एंगल का सम होगा आपका 360 डिग्री। तो यहाँ से एंगल देखो आप, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल A इक्वल 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल P जो है हमारा वो 90 डिग्री, यहाँ से ये 90 डिग्री, प्लस एंगल O जो है हमारा 150 डिग्री, ये अभी हमने फाइंड किया है। एंगल Q जो है हमारा 90 डिग्री, प्लस एंगल A हमारा है X। ठीक है, और ये 360 डिग्री। अब देखो 90 प्लस 90 180, और 180 प्लस 150 ऐड कर दो आप यहाँ पे, 180 प्लस 150, 0 13 1 कैरी 330 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 330 डिग्री प्लस x इक्वल 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री माइनस 330 डिग्री। तो यहाँ से हमें x मिला ये 360 में से 360 में से हम 330 सेपरेट करेंगे, तो ये 30 डिग्री, ये x की वैल्यू। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ 2x, तो 2 के x के लिए क्या करेंगे हम, तो x में हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, ये 30 डिग्री, तो हमें ये मिलेगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। x इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री कोस 60 डिग्री है, एंड y इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। देन हमें फाइंड करना है x स्क्वायर इक्वल टू के वाई स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, k की हमें वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं इधर, यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं। अब ये x है हमारे पास, सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x है हमारे पास 2 साइन 60 डिग्री कोस 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, देन इसकी वैल्यू होगी हमारे पास √3/2। सिमिलरली y को हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू है साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस कोस 30 की वैल्यू √3/2, यहाँ से इसका भी स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, माइनस ये √3 का स्क्वायर 3/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2/4, दैट इज 1/2, यहाँ से 1/2
2 कौन से नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू ये हो गई, देखो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू तो हो गई हमारे पास √3/2 और यहाँ से y की वैल्यू होगी हमारे पास -1/2। देन हमें यहाँ पे पुट करना है एक्स स्क्वायर मीन्स √3/2 का स्क्वायर इक्वल के, और यहाँ से y स्क्वायर मीन्स -1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू के, और यहाँ से 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो के की वैल्यू कितनी मिली हमें यहाँ से 3, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपका देखो, अब ये है अ पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, ये जो आप ट्री है उसकी हाइट है हमारे पास 10 मीटर। ऑब्जर्व अ स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड, अब वो जो है पीकॉक ऑब्जर्व कर रहा है मूविंग ऑन द ग्राउंड स्नेक को, ठीक है। इफ द स्नेक इज 10 √3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, मतलब आपके पास यहाँ पे ये पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे पीकॉक है आपका और ये बेस है ट्री का, ठीक है। यहाँ ग्राउंड पे 10 मीटर 10 यहाँ से 10 √3 मीटर की दूरी पर यहाँ पर क्या है स्नेक है, और ये है हमारा ट्री, 10 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल बन गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ द पीकॉक, अब हमें ये निकालना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला। तो इसको दे दो ए बी एंड सी, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, ये जेड, ठीक है, ये थीटा ये थीटा, ये 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ये हाइट है और यहाँ पे 10 √3 मीटर हमें ये बेस दिया हुआ है, तो ये और ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो देखो टेन थीटा इक्वल अगेन परपेंडिकुलर 10 और बेस है हमारे पास 10 √3, 10 से 10 कैंसिल आउट, देन टेन थीटा इक्वल 1/√3। अब 10 ये किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा जो ये होती है 10 30 की वैल्यू, √1/√3 जो होती है 10 थीटा में किसकी वैल्यू होती है 10 30 की। अब यहाँ से कंपेयर करो तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 डिग्री, ये हमें चाहिए था, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ अ कोन ऑफ अ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज होलोड आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर, अच्छा आपके पास ये सिलेंडर है, ये हो गया हमारे पास सिलेंडर, ठीक है। और देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड द वॉल्यूम ऑफ द कोन होलोड आउट इज, हमें रेशियो फाइंड करना है, ये हमारे पास इसी में ही ये कोन है, ये कोन बना हुआ है, ठीक है। ये आप देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैं V1 नाम देती हूँ, ये हो गया हमारा πr² h, V2 कोन का वॉल्यूम 1/3 πr² h, ठीक है। दोनों का रेडियस सेम है, हाइट यहाँ पे h, ये रेडियस है हमारे पास r, ठीक है। ये पहला वाला वॉल्यूम है आपका सिलेंडर का और ये है हमारे पास कोन का, ठीक है। तो रिमेनिंग वॉल्यूम, अब यहाँ पे जो ये वुड बचा हुआ है तो रिमेनिंग वॉल्यूम, रिमेनिंग इसको मैं नाम देती हूँ V से, ठीक है, ये V3। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें से अगर हम सिलेंडर के वॉल्यूम में से हम अगर कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमें रिमेनिंग मिल जाएगा, तो यहाँ से πr² h -1/3 πr² h, सब्ट्रैक्ट करो तो ये होगा हमारे पास 2/3 πr² h, ठीक है। ये V3 ये रिमेनिंग वॉल्यूम, देन हमें रेशियो भी किसका निकालना है, रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो रिमेनिंग वॉल्यूम हमारा है यहाँ पे V3 अपॉन, और कोन का वॉल्यूम है हमारे पास V2, ठीक है। तो V3 है हमारे पास 2/3 πr² h, एंड ये है हमारे पास 1/3 कोन का πr² h, 1/3 πr² h, कैंसिल आउट हो जाएंगी 3 से 3, पाई से पाई, πr² h से पूरा πr² h कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2:1, तो हमारे पास रेशो आ गया 2:1, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो यहाँ से नेक्स्ट, इफ द मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10, मोड जो है 10 है, एंड सम ऑफ मीन एंड मीडियन इज 25, मतलब हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये मोड इक्वल टू 10, ठीक है, एंड मीन और मीडियन का सम, मीन प्लस मीडियन, इनका सम कितना दिया हुआ है हमें 25, देन हमें निकालना है देन द मीन एंड मीडियन, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, पहले तो मीडियन की हमने निकाल ली, मीडियन 25 माइनस मीन, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब आप इसको नाम भी दे सकते हो, जैसे एक्स वाई कुछ भी, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोड इक्वल टू टू मीडियन माइनस टू मीन, सॉरी 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये हमारे पास फॉर्मूला। 3 मीडियन की वैल्यू यहाँ से क्या पुट करोगे आप, 25 माइनस मीन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 75 माइनस 3 मीन, इसको मैं मीन को मैं कैपिटल, यहाँ से कैपिटल एम लिख रही हूँ, ठीक है, चलो मीन ही लिख देते हैं, माइनस 2 मीन। अब देखो यहाँ से 75 माइनस मोड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे थी 10, ये 10, तो यहाँ से -3 -2 -5 मीन, तो यहाँ से हो जाएगा 5 -5 मीन को इधर लेके आओ, ये 5 मीन इक्वल 75 माइनस 10, ये 10 इधर जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 65, और यहाँ से हो जाएगा 5 मीन, तो यहाँ से मीन की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 65 डिवाइड 5, तो ये आएगी यहाँ से 13 मीन की वैल्यू आएगी। तो देखो इसमें मीन की वैल्यू यहाँ पे ये रही 13, और यहाँ पे किसकी, मीडियन की, तो मीडियन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप, ये मीडियन की, मीडियन 25 माइनस मीन, मीन कितना है 13, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 12, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज ऑब्टेन 52 मार्क्स आउट ऑफ 80, मतलब आपके पास मैक्सिमम नंबर जो स्टूडेंट्स है वो कितने मार्क्स लेके आए, 52 आउट ऑफ 80 में से। तो ये मैक्सिमम चीज किसको बताता है, ये बताता है मोड को, मोड मतलब होता है जो मैक्सिमम टाइम्स आई हो। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा मीन ऑफ डाटा, नहीं ये नहीं, 52 इज द मीडियन, मीडियन भी नहीं होगा इसका, 52 इज द मोड, ये करेक्ट ऑप्शन है, 52 इज द मोड ऑफ द डाटा, ये किसको बताता है, डाटा को, मोड को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन y प्लस ए इक्वल 0 एंड 2x इक्वल टू b हैज, अब हमें बताना है कि y की वैल्यू और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी। तो ये है हमारा पहला y प्लस ए इक्वल 0, देन यहाँ से प्लस इधर जाएगा तो y इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, और ये है 2x इक्वल b, तो यहाँ से x की वैल्यू b अपॉन 2, तो कोऑर्डिनेट हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले, y कोऑर्डिनेट बाद में, तो यहाँ से b अपॉन 2, और यहाँ से ये माइनस ए, तो मैच करो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो ये इसका क्या होगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, वो साइन बी इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ 1/4, देन द वैल्यू ऑफ सेक बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो ये है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एबीसी, ए बी, यहाँ पे सॉरी राइट एंगल एट ए पर है, तो ये ए बी और ये हो जाएगा सी, ठीक है, ये ए पर राइट एंगल बना हुआ है, मतलब ये 90 डिग्री है। साइन बी मतलब कि ये बी एंगल है, यहाँ पे साइन बी हमें दिया हुआ है साइन बी इक्वल 1/4, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, ये होता है पाई, यहाँ पे पी अपॉन के, ठीक है, हाइपोटेनियस, सॉरी ये इसको हाइपोटेनियस कर लो। यहाँ से देखो ये P, ये B और ये H,
हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। तो साइन बी जो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा पी अपॉन एच। अब यहाँ से हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें सेक बी निकालना है, तो सेक के लिए क्या होता है के अपॉन बी, यहाँ सॉरी एच अपॉन बी, तो यहाँ से हमें सेक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेक से पहले हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमें निकालना है, ये एच हमारे पास तो है लेकिन हमें बी फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो पी की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और एच की वैल्यू हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा सॉरी, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 15, तो b की वैल्यू हो जाएगी √15 यहाँ से, ठीक है। ये b की वैल्यू आ गई हमारे पास 15, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सेक b की, मतलब सेक b इक्वल टू क्या होता है, सेक किसका अपोजिट होता है, कोस का, और कोस क्या होता है हमारे पास, कोस जो होता है वो होता है b अपॉन एच, तो इसका अपोजिट हो जाएगा हमारे पास h अपॉन b, ठीक है। तो h हमारे पास क्या है यहाँ पे हाइपोटेनियस 4, और b हमारे पास क्या है √15, तो 4 अपॉन √15 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ये हाँ ये रहा डी ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 3a 4a फ्रॉम y एक्सिस, मतलब आपके पास यहाँ पे ये है, देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे पॉइंट है 3a और 4a। अब हमें डिस्टेंस y एक्सिस से फाइंड करनी है, ये y एक्सिस हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ से। तो y एक्सिस पर क्या होता है, y एक्सिस पर x जो होता है, y एक्सिस x जो होता है इस पर 0 होता है, तो इसके x और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, x तो हो जाएगा 0, और यहाँ से y कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ पे ये x है ये y है, तो ये हो जाएगा 4 है, ठीक है। और ये वाला तो है ही सही 3 है 4 है, तो अब हमें डिस्टेंस निकालनी, ये पॉइंट है हमारे पास P, तो इसको दे दो Q, तो ये हो जाएगा P है हमारे पास 3a 4 है, एंड Q जो है हमारे पास वो हो जाएगा यहाँ पे x एक्सिस पर y, यहाँ y एक्सिस पर x 0 और ये y कोऑर्डिनेट 4a, ठीक है। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये x1 y1 x2 y2, देन यहाँ पे वैल्यू पुट करो इनकी, देखो x2 की वैल्यू है हमारे पास 0 माइनस x1 की वैल्यू है 3a स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास 4a माइनस y1 की वैल्यू 4a स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट, यहाँ से ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर, तो यहाँ से 3a, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 3a जो है हमारी डिस्टेंस, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। ओके, थैंक यू, एंड subscribe my channel, like, share and subscribe, thank you।